हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 25th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 31st ऑफ अगस्त। सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन। ट्रस्टवर्दी टॉरस, we request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. Monday we have Justice, Tuesday 5 of Cups, Wednesday we have the Ace of Pentacles, Thursday High Priestess, Friday 3 of Swords, Saturday 3 of Wands, and Sunday we have the Star. Okay, overall energy है 7 of Cups की. Under that is Death card. Scorpio energy, death and rebirth, restart. I feel restart. I'm getting restart करने की ज़रूरत है. जैसे हमारा फ़ोन अगर हैंग हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो हम उसको रीस्टार्ट करते हैं, रीबूट करते हैं सिस्टम को. सो आई फील आपको अपने सिस्टम को भी रीबूट करने की ज़रूरत है इस हफ्ते. अपनी थॉट्स को चेक करने की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग्स को चेक करने की ज़रूरत है कि वो कहाँ अटकी हुई हैं. फिज़िकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग. ओके, इन तीनों को लेके अगर किसी भी तीनों में से किसी भी एस्पेक्ट में आप स्टक फील कर रहे हैं, सिस्टम हैंग हो रहा है या किसी लूप में फंसा हुआ है, नेगेटिव लूप में, तो आपको खुद को रीबूट करना है. ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. रीस्टार्ट करना है इन द सेंस स्टार्ट अफ्रेश. पीछे जो हुआ या जो भी आप बेस्ट उसका कर सकते हैं, डीक्लटर करने के लिए अपने दिल से, दिमाग से, वो एक्सपीरियंस, वो याद या कुछ हेल्थ रिलेटेड कंसर्न, जो भी आप हील कर सकते हैं, अपना बेस्ट कर सकते हैं, आपको वो करना है. एंड नाउ यू हैव टू बी रेडी फॉर अ न्यू स्टार्ट. खुद को एक न्यू स्टार्ट की तरफ लेके जाना है. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं. थोड़े से आप कंफ्यूज्ड, लॉस्ट या तो डिसअपॉइंटेड या हर्ट या लो ऑन एनर्जी दिख रहे हैं इस हफ्ते फॉर सम रीज़न. बिकॉज मैंने यहाँ नोटिस किया था मेजर आर्काना के जो 3 कार्ड्स हैं, तीनों में ही स्पेशली जस्टिस एंड हाई प्रीस्टेस, ये पर्सन बैठा हुआ है, ये पर्सन बैठी हुई है. सो मुझे आप टायर्ड भी लग रहे हैं. 5 of Cups में there is sadness also. 3 of Swords में there is hurt. Something is hurting you. अब वही चीज़ है, मेंटली, इमोशनली या फिजिकली. इसलिए मैंने तीनों एरियाज मेंशन कर दिए बिकॉज जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग होगा. वी हैव यूनियन, इमोशन. सी, इमोशंस आर डाउन. कुछ लो फील कर रहे हैं आप. Emotions, vibration is down, energy is down around fall, and we have terms here: facade, new boo, secrets. Bottom of the deck, fire signs, air signs, regrets. It's to do with fire element, air element.
सबसे ज़्यादा एक्टिव कॉम्बिनेशन, सारे एलिमेंट्स में एयर एंड फायर का कॉम्बिनेशन जो होता है वो ही एक अकेला एक्टिव कॉम्बिनेशन होता है. एंड वी हैव रिग्रेट्स हियर. समथिंग टू डू विद कुछ एक वॉलेटाइल कॉम्बिनेशन या टू मच ऑफ एक्टिविटी, एक्टिव मोड. और मैंने यहाँ कहा कि लो वाइब्रेशन, लो ऑन एनर्जी, लो ऑन इमोशंस आप फील कर रहे हैं. एंड बॉटम ऑफ द डेक है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव पीछे थे. अब उस एक्टिव स्टेट में किस चीज़ ने आपको डिस्टर्ब किया है? मेंटल पीस डिस्टर्ब की है, इमोशनल पीस डिस्टर्ब की है, या फिजिकल वेलबींग डिस्टर्ब की है आपके एक्टिव स्टेट ने, जो कि अब आप बिल्कुल एक्टिव के उल्टे हो गए हैं. बिकॉज यहाँ दोनों में आप बैठे हुए हैं. यहाँ पर भी मेजर आर्काना का स्टार कार्ड, दिस पर्सन इज नॉट स्टैंडिंग. सो तीनों ही मेजर आर्काना के कार्ड में ये पर्सन खड़ा नहीं है. दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग. सो एक्टिव नहीं है. एक्टिव थे दिस वीक, आप एक्टिव नहीं हैं, उसका उल्टा है कुछ. यू आर कन्फ्यूज्ड, आप थोड़ा स्कैटर्ड, आपकी एनर्जी है, थॉट्स आर ऑल ओवर द प्लेस. क्या करूं क्या नहीं करूं. शायद आपको बहुत लोग बहुत सजेशंस दे रहे हैं, तुम ये क्यों नहीं ट्राई कर लेते, तुम वो क्यों नहीं ट्राई कर लेते, दिस विल वर्क आउट फॉर यू, ये चीज़ ने मुझे हेल्प की थी, तुम ये चीज़ करके देखो. सो आई फील बहुत कन्फ्यूजन है कि किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं. सब एवरीबडी वांट्स टू हेल्प. आई फील विथ जस्टिस कार्ड ऑन मंडे एंड वी हैव यूनियन. मंडे आई फील कोई साथ है, कोई आपकी वेलबींग में इन्वेस्टेड है, वो चाहता है आप बेटर फील करें. एंड दिस कैन बी योर पार्टनर. यूनियन के साथ मुझे लग रहा है ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, जो बहुत कंसर्न्ड हो सकते हैं. एंड दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स योर रिकवरी. शायद उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा देखभाल है एंड सजेशंस हैं. एंड इतना ज़्यादा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ओवर हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही सजेशंस एंड केयर हो रही है. सो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ट्यूसडे वी हैव द 5 of Cups. यू आर नॉट फीलिंग गुड. डेफिनेटली 5 में से 3 cups आर डाउन. यहाँ इमोशनली डाउन है, इमोशंस का कार्ड है. सो यस, इमोशनली डाउन है आप, फॉर मोस्ट ऑफ यू. मेंटली, फिजिकली कुछ लोगों के लिए, बट आई फील ज़्यादातर लोगों के लिए इमोशनली आप डाउन हैं, लो फील कर रहे हैं. Wednesday we have the Ace of Pentacles and it says around fall. I feel ये सिचुएशन में जो भी चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है, थोड़ा सा सैड रख रही है या हर्ट रख रही है, डिसकनेक्टेड रख रही है, आई फील ये चीज़ में इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में. ओके, बिकॉज फॉल, ऑटम सीजन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. सो मैं तीनों महीने का पीरियड ले रही हूँ फॉर दिस सीजन. उसमें न्यू बिगिनिंग है, होप है, पॉजिटिविटी है, ब्लेसिंग है, रिकवरी है, हीलिंग है. ओके, सो दिस विल वर्क आउट. ये सिचुएशन में बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे बाय स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. ओके, बाय सितंबर चीज़ें आप देखेंगे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाना शुरू करेंगी. आपकी हेल्थ, आपके थॉट प्रोसेस, आप खुद उसमें चेंज देखेंगे. थर्सडे वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड वी हैव टर्म्स. सो अगेन वर्किंग आउट कुछ लाइट एक्सरसाइजेज या जो भी सजेशंस हैं आपके लिए, यू आर ट्राइंग टू वर्क थिंग्स आउट. ये जो हाई प्रीस्टेस है, आई फील इंट्यूटिवली भी ये जानती है कि क्या सही होगा मेरे लिए, बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है यहाँ पर दूसरे भी बहुत केयर दिखा रहे हैं आपके लिए. सो यस, नेगोशिएटिंग विद यू, बेगिंग, वर्किंग आउट.
सो यस, लिटरली आपके पार्टनर हो सकते हैं कि प्लीज़ ये कर लो, प्लीज़ अपना ध्यान रखो, प्लीज़ रेस्ट ले लो. सो लिटरली बेगिंग, मुझे लग रहा है कि लोग इतना ज़्यादा डेस्परेटली चाहते हैं कि आप अच्छा फील करें कि दे आर बेगिंग यू. बट इंट्यूटिवली आई फील आपको पता होगा कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट विल नॉट वर्क फॉर यू. सो आपको पता है क्या ट्राई करना है. ओके, कितने सजेशंस लेने हैं, कितने नहीं लेने हैं. इवन दो ओवरवेलमिंग हो सकते हैं, इतने ज़्यादा लोगों की तरफ से इतने ज़्यादा सजेशंस. यहाँ पर फ्राइडे को वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव फसाड. आई फील अगर आप हर्ट फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं टॉरस, तो ये यू डोंट हैव टू पुट अ ब्रेव फ्रंट. ओके, हमेशा ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं आई हैव इट अंडर कंट्रोल, आई हैव इट ऑल पुट टुगेदर. वो पुट टुगेदर दिखने के चक्कर में आप खुद को जो आप फील कर रहे हैं, आप वो डिनाई कर रहे हैं. ओके, कवर अप कर रहे हैं एंड वो चीज़ और ज़्यादा टायरसम हो सकती है. इट कैन टेक अ टॉल ऑल द मोर. ओके, सो ये चीज़ अवॉइड करनी है, दूसरों को बस दिखाने के लिए कि नहीं नहीं सब ठीक है. वो चीज़ आई फील अवॉइड कीजिए. ओके, पुटिंग ऑन अ फ्रंट, पुटिंग ऑन अ ब्रेव फ्रंट कि नहीं सब कुछ ठीक है. सो आई फील क्लियरली आपके लोग जो हैं वो देख सकते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक नहीं है. सो नो नीड टू प्लीज़ अदर्स. दूसरों को बस वो ज़्यादा चिंता ना करें या वो क्या सोचेंगे उस चक्कर में आपको कुछ भी फॉल्स इम्प्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ व्हाट आई फील. ओके, जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ. जैसा फील कर रहे हैं कुछ एक्ट पुट अप करने की ज़रूरत नहीं है. सैटरडे वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव न्यू बो. सो मे बी सैटरडे को एक तो आप किसी से शायद कनेक्ट कर रहे हैं एंड दूसरा मुझे लग रहा है कुछ खुद को आप पॉजिटिविटी देने के लिए, होप देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आई फील कुछ प्लान्स बना सकते हैं कि थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ या बेटर फील करूँ तो आई विल डू दिस, आई विल डू दैट. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, न्यू बो मुझे लग रहा है यूनियन कार्ड के साथ. सो अपने पार्टनर को लेके कुछ न्यू एक्सपीरियंस इन द सेंस कोई कुछ प्लान कि फ्यूचर में हम ये करेंगे. सो वो चीज़ आप कर सकते हैं सो दैट अभी जब आप खुद की वेलबींग पे काम कर रहे हैं तब तक ये पॉजिटिव थॉट्स आपको इंस्पायर करें, आपको मोटिवेट करें. ओके, वो फील गुड फैक्टर थोड़ा आए तब तक. सो येस, मे बी यू आर प्लानिंग ऑन सम ट्रैवल बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है शिप्स आर कमिंग इन. सो मे बी आप कुछ ट्रैवल पे ध्यान दे रहे हैं, ट्रैवल प्लानिंग पे ध्यान दे रहे हैं ताकि थोड़ा मूड चेंज हो एंड माइंड डाइवर्ट हो. संडे वी हैव द स्टार कार्ड हीलिंग दिखा रहा है, स्टार कार्ड ब्लेसिंग दिखा रहा है एंड वी हैव सीक्रेट्स. सो वी हैव एक्सपोजर, बीइंग जज्ड, हाइडिंग ट्रुथ. सो कुछ भी यहाँ पर जो आप शायद जो मैंने कहा था यू आर पुटिंग अप अ ब्रेव फ्रंट, अगर तो आप एक्ट कर रहे हैं जो आप फील नहीं कर रहे हैं वो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. आई फील वो चीज़ छुपी नहीं रहेगी. सो छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है. ओके, जो फील कर रहे हैं यू हैव टू, आई एम गेटिंग दिस क्लियर मैसेज. आपको बिल्कुल भी उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है. ऑल्सो विद द स्टार, हमारा beloved star is the sun and यहाँ exposure. So out in the sun I'm getting you have to go out in the sun. So Taurus, अगर आप कुछ दिन से मे बी आप लो फील कर रहे हैं तो शायद आप बाहर नहीं गए हैं तो थोड़ा सा एक्सपोजर, थोड़ा सा सनलाइट में बाहर निकलना दैट इज़ रिक्वायर्ड. ओके, सो मेक श्योर कि अपने वो विटामिन डी का कोटा आप लें directly from the sun. That is what I'm getting here. टी लीव्स से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं. V, victory in some endeavor. Lovely. So V for victory. और मैंने कहा था यहाँ पर नेक्स्ट मंथ से आप मेजर इम्प्रूवमेंट देखेंगे इस सिचुएशन में.
बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो एनर्जी आपकी आ रही है कार्ड्स में. बट ऑटम, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने बहुत ज़्यादा हीलिंग एंड पॉजिटिविटी ला रहे हैं. दोनों ही कार्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द स्टार कार्ड, दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं कि यस, हीलिंग होगी. सो विक्ट्री इज़ देयर. आप इस चीज़ को हराएंगे, ये जो भी चीज़ आपको नीचे पुल कर रही है. टैंकर्ड, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट, लवली. सो यहाँ मैंने कहा था कुछ फ्रेंड्स या अपने पार्टनर के साथ कुछ आउटिंग आप प्लान कर सकते हैं. एंड यस, डेफिनेटली कुछ पॉजिटिविटी एंड बहुत ज़्यादा खुशी आने वाली है. ओके, सो अभी जो भी मूड है, जो भी फीलिंग है, इट इज़ जस्ट टेम्पररी. ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, लवली. अगेन वही एस ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार कार्ड, ये दोनों कार्ड्स दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स, अबंडेंस यू आर गोइंग टू फील वेरी सून. ओके, सो अगस्त ऑलमोस्ट, ये लास्ट वीक की ही रीडिंग है अगस्त की, एंड सितंबर से यहाँ रिकवरी दिख ही रही है. सो जस्ट हैंग इन देयर टॉरस. एंड आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है टू हैंग इन देयर. आप स्ट्रॉन्ग हैं, यू आर द बुल. सो बुल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, कौन होगा? One last card from the Animal Spirit Guide Oracle. One card for Taurus. Humpback Whale. Humpback Whale क्या कहने आई है आपको इस हफ्ते? म्यूजिक इज एसेंशियल टू योर हीलिंग. हीलिंग की बात हो रही है डेफिनेटली इस हफ्ते. क्लियर मैसेज है, और अब तो कंफर्मेशन भी आ गई. आपका इस हफ्ते का एनिमल स्पिरिट गाइड कंफर्म कर रहा है कि येस टॉरस, हीलिंग ज़रूरी है इस हफ्ते. किसी चीज़ से, किसी एरिया ऑफ लाइफ में, किसी एस्पेक्ट में डेफिनेटली आप डाउन फील कर रहे हैं, हीलिंग की ज़रूरत है. हीलिंग एंड वेलबींग, whether singing, playing an instrument or listening, music is essential to your healing and well-being, whether singing, playing an instrument or listening. जिस भी फॉर्म में आप इंडल्ज कर सकें, गाना है गाइए, जस्ट प्ले करना है, अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट प्ले कीजिए, कुछ इंस्पिरेशनल म्यूज़िक जिसको सुन के आप थोड़ा चार्ज्ड फील करें, मोटिवेटेड फील करें, पॉजिटिव फील करें, चाहे वो भजन के साथ हो या डांस म्यूज़िक के साथ हो, या अगर आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो वो कीजिए, खुद को खुशी दीजिए, अपने लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले कीजिए. वट एवर इट इज़, म्यूज़िक इन एनी फॉर्म. ओके, आई फील हम्पबैक व्हेल कह रही है कि साउंड थेरेपी. ओके, यहाँ पर साउंड थेरेपी आपके लिए वो कमाल कर सकती है जो दूसरी चीज़ें शायद नहीं कर रही हैं. कुछ चीज़ें, सजेशंस तो बहुत मिल रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. ओके, बट साउंड थेरेपी एक चीज़ है, या म्यूज़िक थेरेपी, जो डेफिनेटली आपका स्पिरिट गाइड एनिमल कह रहा है गारंटी के साथ ये थेरेपी की तरह काम करेगा. ओके, सो इस चीज़ से डेफिनेटली वो फील गुड फैक्टर, वो हीलिंग इनिशिएट होगी. That is what I have for you. Complete recovery by autumn. Okay, so hang in there. Taurus, I hope इस reading से hope मिली है, clarity मिली है, help मिली है in any which way. अगर yes, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.